वो कवारी थे, मगर पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर भी। लोग कहते थे कि उसके पास दौलत है मगर दिल नहीं। जब उसके भाई की शादी हुई तो नई दुल्हन को लगा शायद ये ननद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मगर क्या वाकई पैसा रिश्तों को तोड़ देता है या असल दौलत कुछ और होती है? आज की कहानी है कवारी ननद बड़े पैसे वाली है, एक हकीकत के करीब दास्तान जो सोच बदल देगी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां लोग अपने छोटे से मिट्टी के बने हुए घरों में सादा सी जिंदगी गुजारते थे। मगर उन्हीं घरों के बीचों बीच एक घर बहुत बड़ा और ऐसा बना हुआ था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ दिखता था। असल में वो घर जैनब का था। ज़ैनब कंवारी थी, मगर जो कि उसका भाई छोटा था, इसलिए वालिद के जाने के बाद सारी जायदाद वो खुद संभालती थी। फिर चाहे खेत हों, मवेशी हों या कारोबार, सब वो खुद देखती थी और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। इसी तरह चंद साल गुजरे तो ज़ैनब का भाई अहमद अब बड़ा हुआ तो उसकी शादी सारा नामी लड़की से हो गई। सारा बहुत ही सादा मिजाज लड़की थी। अभी सारा की शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे तो सारा ने महसूस किया कि सब लोग जैनब की ही तारीफ करते हैं। बस उसके दिल में थोड़ा सा खौफ पैदा हो गया कि कहीं उसकी ये ननद उस पर हावी ना हो जाए। ज़ैनब जब भी घर से बाहर खेतों और कारोबार के तमाम मामला देखने के लिए जाती तो घर के जो भी मामलात होते वो सारा को अपने पास बुलाकर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में उसे समझा देती। मगर सारा उस पर अमल करने की बजाय ये समझने लगी कि शायद उसकी इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। एक दिन सारा कुएं से पानी लेने के लिए गई तो गांव की कुछ चालाक औरतों ने जब उसे यूं अकेले देखा तो उसके कान भरने शुरू कर दिए। कहती, तुम्हारी ननद बहुत पैसे वाली है, हम तो तुम्हें यही समझाएंगी, उससे थोड़ा बच के रहना, कहीं ये ना हो घर की तमाम भागदौड़ वो अपने हाथ में ही रखे। सारा जो कि पहले ही ये सब सोच रही थी और अब उन औरतों की बातें सुनकर वो मजीद पक्की हो गई और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती कि सारी भागदौड़ मेरी ननद के हाथ में ही रहे। दूसरी तरफ ज़ैनब वो बहुत ही मेहनती थी। सारा सारा दिन खेतों और कारोबार को देखती क्योंकि वो चाहती थी कि उसके भाई और भाभी को कोई मुश्किल पेश ना आए और वो हमेशा से सुकून की जिंदगी गुजारें। शाम के वक्त जब अहमद अपने काम से थका हारा वापस घर आया तो सारा ने उसे शिकायत करते हुए कहा, ये जो तुम्हारी बहन है ये कभी हमारा घर बसने नहीं देगी, हर बात में आगे आगे रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी इस घर में कोई अहमियत ही नहीं, मैं तो कोई मेहमान होना जैसे। अहमद ने अपनी बीवी की सारी बात सुनी और फिर उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगा, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो सबके लिए मेहनत करती रहती है, उसका दिल बहुत साफ है, इसलिए जो तुम सोच रही हो ऐसा सोचना छोड़ दो। सारा ने जब देखा कि अहमद उसकी बातों में नहीं आया तो अब वो कोई और तरकीब सोचने लगी। उतनी ही देर में तेज तूफान आया और उनके कमरे की छत का कुछ हिस्सा खराब हो गया। अब वो घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ननद मुझसे बदला लेने के लिए मेरी छत की मरम्मत ना करवाए। मगर सारा जो सोच रही थी, ज़ैनब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब उसे इल्म हुआ तो उसने फ़ौरन से पहले मज़दूर बुलाए और मरम्मत शुरू करवा दी, क्योंकि वो यही सोचती थी कि ये घर हम सबका है, ना कि सिर्फ उसका। बस इसी वजह से उसे हर काम की फ़िक्र सताती थी। अब जब सारा ने देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से गलत सोचती रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ज़ैनब तो दिल की बहुत ही अच्छी है और हमेशा दूसरों की फिक्र में लगी रहती है। अब जो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो वो ज़ैनब के पास गई और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। कहती, बाजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा से ही आपके बारे में बदगुमानियाँ पाल रखी थी, जबकि मुझे एहसास हो चुका है कि आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं।
उस दिन के बाद ज़ैनब और सारा दोनों मिलकर बावर्ची खाने में काम करने लगी और वो खुश थीं और हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना भी पसंद करती थी, क्योंकि अब उनके दिल में हसद की जगह मोहब्बत ने ले ली थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और घर में खुशियां बढ़ने लगी। सारा अब खुद को कभी भी तन्हा महसूस नहीं करती थी और कोई भी मसला या कोई तकलीफ होती तो सबसे पहले जाकर अपनी ननद ज़ैनब को ही बताती थी। अब ज़ैनब ने, जो कि अपनी अक्लमंदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए साबित कर दिया था कि असल अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं, क्योंकि उसने अपनी दौलत पर कभी गुरूर ही नहीं किया था। यूं कुंवारी ननद बड़े पैसे वाली है की कहानी ने सबको सिखाया कि पैसा अगर दिल में गुरूर ना लाए तो वो नेमत है, मगर रिश्तों की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत और एतमाद पर होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हसद और बदगुमानी घर को कमज़ोर कर देते हैं। अगर हम सच्चाई और मोहब्बत को अपनाएं तो हर गलत फहमी दूर हो सकती है। असल दौलत किरदार और नेक नियति है, ना कि सिर्फ पैसा। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.